हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न एक का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गणित में पूछ दे। आइए इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, एक एक समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे। ठीक, क्या करेंगे? हल डालेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे। s माइनस का t बराबर 3, फिर s बटा में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर का 6। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको समीकरण को 1 मान लेंगे। ठीक ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसको बंद कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां पर समीकरण 1 है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समीकरण इसको 2 मानेंगे। तो सॉल्व करेंगे, इसका लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा s में होगा तो 2s प्लस, फिर 2 से हम 6 में भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, फिर 3 का गुणा t 3 में मतलब 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t हो जाएगा बराबर 6। अगर आपको इस तरफ से नहीं आता है तो आप इस तरफ भी कर सकते हैं। 2 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 2s हो जाएगा, फिर 3 का गुणा इसमें कर दीजिए 3t हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 2 में कर दीजिए 6 आ जाएगा। ठीक, फिर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि 2s प्लस 3t बराबर 6 का फिर 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और कौन सा विधि से सॉल्व हो रहा है? तो प्रतिस्थापन विधि से। यहां पर सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब फिर लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हम लोग समीकरण 1 क्या दिया है इसमें? तो समीकरण 1 हम लोग को दिया है यहाँ पर s माइनस टी बराबर 3। ये क्या है? समीकरण 1 है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले उतार लेते हैं। उतारेंगे s माइनस टी बराबर 3। ये क्या है? समीकरण 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो s बराबर क्या 3 है, ये माइनस का t है, इधर जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा। ये हम लोग का जो निकला है इसको मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। जो s का मान निकला है इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो s का मान है, s के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। जो हम लोग 2 निकाले हैं, तो s के मान को समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे s के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया है हम लोग को? तो 2s प्लस 3t बराबर 36। इसको लिख देते हैं 2s प्लस 3t बराबर का 36। ये क्या है? समीकरण 2 है। अब क्या करना है यहाँ पर कि जो s का मान है 3 प्लस t, s के स्थान पर रख देना है।
तो रख देते हैं, इसको 2 को बाहर कर देते हैं और इसके स्थान पर 3 प्लस का t, फिर हम लोग का प्लस दिया है प्लस 3t बराबर में 36। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे कर दूं, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 के 6 प्लस फिर 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t प्लस का 3t बराबर 36। अब यहाँ पर देखो 2 गो t और 3 गो t कितना हो जाए, 5 गो t बराबर 36। ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो माइनस का 6, फिर 5t बराबर का 36 में तो 6 घटेगा तो 30, फिर t बराबर ये 5 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 30 बटा में 5, फिर t बराबर 5 6 का 30, यानी कि t का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक, t का मान 6। अब क्या करें, यहाँ पर जो t का मान निकला है वह समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 हम लोग के पास कहाँ है, ये s बराबर 3 प्लस का t, तो s बराबर 3 प्लस t का मान 6, s बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। यहाँ पर t का भी मान निकल गया और s का भी मान निकल गया, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए और बेहतरीन तरीका से समझिए, क्योंकि यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इस बार भी हो सकता है कि यह क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तब तक धन्यवाद दोस्तों।